है कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो समझ लेना उनका सफाया होना नहीं। क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाली हैं? और क्या अपर्णा यादव का तो मैं अगर जिक्र करूं तो बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन दो बड़े चेहरों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी। क्या ये दोनों बड़े नेता अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो है एक बड़ी रणनीति बनाएंगे? और क्या बीजेपी की ये सहयोगी पार्टियां अगर समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लेती हैं तो कैसे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं इसकी पूरी गणित, इसकी पूरी तस्वीर बदलती नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं सरकार कि आप समझ भी नहीं सकते। हालात कुछ इस तरीके से बन रहे हैं कि जहां बीजेपी फैसला कर चुकी है हम 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, केवल 1 सीट आरएलडी को देंगे, लेकिन अनुप्रिया पटेल का क्या, ओम प्रकाश राजभर का क्या इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया? और अनुप्रिया पटेल तो कह रही हैं, जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि भैया ये हो क्या रहा है, ये क्या जो खाना बच गया हमें ये दिया जा रहा है क्या? इतनी बड़े चेहरे हैं हमें उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी पार्टी है हमारी, और केवल 1 सीट वो भी आरएलडी को दी गई। तो सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो जाहिर तौर पर ये बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव वाकई अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात और अहम बात जो मैं अपने दर्शकों को बताऊं वो ये है कि अभी हाल ही में जो हमने देखा, जो हालात बने लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 32-33 सीटों पर सिमट गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी जो बड़े जनाधार बनकर उभरी है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रही है। और अनुप्रिया पटेल बहुत पहले से ये मांग कर रही थी, मुझे अगर ज़्यादा सीटें नहीं दी गई, हमारी पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं दी गई तो हम बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आ जाती है कि क्या अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाली है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है और बीजेपी का खेल कैसे बिगाड़ेंगे? देखिए, ये देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में बगावत हो रही थी और सीएम कुर्सी को लेकर अभी भी दोनों के बीच में रशाकशी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि केशव प्रसाद मौर्य को अभी शांत करवाया गया है कि आगे आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आप पहले उत्तर प्रदेश पर फोकस करिए। और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य शांत हैं, लेकिन सीएम कुर्सी का जो उनके साथ जुड़ाव है वो उसको भूले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अभी आने वाले वक्त में इसी तरीके की बड़ी बगावत तो नहीं कर देंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह ऑफर दिया था कि 100 लाइए और सरकार बनाइए। तो जो ऑफर 100 लाइए सरकार बनाइए का जो दिया गया था ना, उसमें हम देख रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ नजर आ रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो ये हैं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो आरएलडी है या अपना दल है या संजय निषाद, इनकी जो पार्टी है निषाद पार्टी, ये कह रहे हैं कि हमारा कोई मोल बीजेपी ने रखा नहीं, हमें इस तरीके से ट्रीट किया गया, हमारा इस्तेमाल किया गया, हम जो है अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। तो ये जो उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका पहुंचा रही है। और मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देता हूं कि बीजेपी को वोट बैंक में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दलित वोट बैंक बीजेपी के हाथ से निकल गया है, मुसलमान वोट बैंक बीजेपी के हाथ से निकल गया है। क्योंकि जो हालात हैं वो ये हैं कि आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला सुनने के बाद दलित समुदाय के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, इनके साथ विपक्ष खड़ा हुआ है
और इस मुद्दे पर संसद में लगातार हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी हो रही है। इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां इस वक्त हैं कि बीजेपी लगातार गलतियां क्या कर रही है, अपने सहयोगी पार्टियों को नाराज कर रही है। इसके साथ ही साथ जो वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है वो वोट बैंक खत्म कर दिया जा रहा है। कोटे में कोटे को लेकर जो बात है वो विपक्ष उठा रहा है और मुखर आवाज की जा रही है, और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर अपनी आपत्ति जता रही हैं। तो जो तस्वीरें इस वक्त हैं, जो हालात इस वक्त हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या आगामी समय के अंदर हालात बीजेपी में बद से बदतर होने वाले हैं। कुर्सी को लेकर लड़ाई तो दिख ही रही है, लेकिन अपनों को नाराज करके और वोट बैंक को ख़त्म करना ये कहाँ तक सही है। तो जो हालात जो बन रहे हैं, क्या वो ये बता रहा है कि बीजेपी को आखिरकार हो क्या गया है, या इनकी रणनीतियाँ कैसे काम कर रही हैं। क्या बीजेपी आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े हद तक बुरी तरीके से, अगर मैं कहूं तो वो पूरे तरीके से ज़मींदोज़ होते नज़र आएंगे, क्योंकि जो वोट बैंक नाराज़ हुआ है या वोट बैंक जो बीजेपी के हाथ से निकला है, किसका है, उसका साफ तौर पर असर देखने को मिला ही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो धीरे धीरे अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं, अपने जनाधार को मजबूत कर रही हैं। और सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि कितना बड़ा एक नुकसान जो है वो आज कहीं ना कहीं बीजेपी को होता नज़र आएगा। और क्या दिल्ली की जो सत्ता है वो भी अब क्या खतरे में दिखाई देती नज़र आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार की खुद मुख्यमंत्री जो कुर्सी है वो खुद खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी ना आरक्षण के मुद्दे पर बोल रहे हैं, ना वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर बोल रहे हैं। तो क्या मैं अगर बात करूं तो जो बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, बिहार में लगने वाला है, और ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, 10 की 10 सीटें बीजेपी हार जाएगी। क्या वाकई ऐसा है? तो जनता, मैं चाहूँगा अपनी राय मेरे इस प्रोग्राम में रखे, अपनी बात वो रखे। और क्या उपचुनाव भी अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो इनको दिखता नजर आएगा। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पर लड़ने वाली, जाति धर्म के नाम पर बवाल करने वाली, आपस में लोगों को लड़वाने वाली ये सरकार आज बहुत बड़े हद तक इनका जो रोल है वो ख़त्म हो रहा है। ये बहुत बड़े हद तक आज जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो क्या वाकई इस बात में सच्चाई है कि जो स्थिति है वो यही है कि बीजेपी का जाति धर्म जाति का जो मुद्दा है वो ख़त्म हो गया है, और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के हालात पहले से बदतर होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की बगावत जहां समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगी तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।